यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप में होता है। संकेत में मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिएगा और दर्शाइएगा कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको पहले पूर्णांक x मान लेते हैं और एल्गोरिथम विधि से आपको आसानी से दिखाने के लिए उसी फॉर्मूला से फिर वर्ग करके दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि माना कि पूर्णांक बराबर x और इसमें b की जगह 3 लेंगे क्योंकि ये सब जगह 3 का उपयोग किया है, और कहाँ तक लेंगे, शेष में 2 ही तक लेंगे क्योंकि इसमें 2 का प्रयोग करके हमें दिखाया है। तो आइए उसे पहले लिख लेते हैं, यानी b बराबर का लिख लेंगे, b बराबर 3 और r बराबर रखेंगे 0 1 और 2 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको स्पष्ट है। तो अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय से निकाल दे रहे हैं। तो प्रमेय क्या होता है यूक्लिड का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये जहाँ a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ एक जगह पूर्णांक उसने x रखा है तो हम भी x से रखकर प्रयोग करेंगे और बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। आर बराबर हम इसमें पहले 0 रख रहे हैं और बी बराबर 3 दिया है, तो बी बराबर 3 और आर बराबर 0। तो यहाँ देखिए x बराबर 3, ये हो जाएगा क्यू प्लस 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 क्यू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद कहा है कि हमें इसका वर्ग निकालिए। हाँ, एक बात और कहा है इस क्वेश्चन में कि आप इसको एम के रूप में प्रयोग कीजिएगा। यहाँ जो क्यू है इसको एम के रूप में हमें प्रयोग करना है। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे x बराबर 3 और हो जाएगा एम। ठीक है, अब इसको लिखेंगे वर्ग करने पर, लिखेंगे वर्ग करने पर, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर। अब हमें कहा है कि जितना ये आएगा ये m के रूप में लिखिएगा। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा तो 3m स्क्वायर, क्योंकि 3 के रूप में दिखाना है हमें। अब क्या लिख सकते हैं कि 3m स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पर m बराबर 3, यहाँ पर m स्क्वायर, ये क्वेश्चन में कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 और m स्क्वायर, तो यहाँ पर m लिख देंगे। हो गया, ये एक हमारा सिद्ध हो गया। ये पहला चरण है और दूसरा चरण में इसी प्रकार 3 चरण सिद्ध करना है। आइए अब दूसरा यहाँ पर निकालते हैं। वहाँ पर क्या रखेंगे, a बराबर b बराबर तो 3 रहेगा, q बराबर m रहेगा और r बराबर 1 रहेगा। 0 वाला निकाल लिए, अब 1 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे, तो पहले ये चरण 2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सेम उसी प्रोसेस है, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा b की जगह 3, q की जगह m और प्लस में 1। अब इसको भी लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये 3m, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 3m का स्क्वायर 9m का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 आम का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 2 a की जगह 3m, तो यहाँ पर 3m और प्लस b की जगह 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 1 और 3 दूनी 6 एकम 6 im। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन निकालेंगे, तो पहले कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं करेंगे तो भी आपको समझ में थोड़ा सा तकलीफ देगा, इसलिए पहले कर लेते हैं। 6m इसको इस तरफ ले जाते हैं 1, ठीक है। अब आपको समझ में अच्छी तरह आएगा, यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है और m कॉमन है, तो लिख लिए। और यहाँ पर छूटा 3 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पर 3 का 9 और m स्क्वायर और यहाँ पर 2m प्लस 1। अब m बराबर का रखेंगे, m बराबर मान लेंगे 3m स्क्वायर और प्लस 2m, तो ये दोनों के बदले में m रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और इनके बदला में m, तो यहाँ पर m प्लस 1। ये हो गया दूसरा चरण। अब तीसरा चरण निकाल लेते हैं और तीसरा चरण इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, और यहीं दिखाने के लिए हमें कहा है तो हम दिखा रहे हैं। तीसरा चरण में यही बात लिखेंगे कि r बराबर b बराबर 3 रखेंगे, q बराबर m रखेंगे और r बराबर 2 रखेंगे, 0 1 रखा गया तब 2 रखेंगे। अब यहाँ पर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा a 3 हो जाएगा, q की जगह m हो जाएगा और r की जगह 2 हो जाएगा। ये आप फार्मूला पर रख दिए हैं, आप फार्मूला को याद कर लेंगे और यही फार्मूला हमेशा काम आता है। अब इसको कहाँ है वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दे रहे हैं, वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी आपको फार्मूला लिखा है, क्या फार्मूला लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 3 का m का स्क्वायर, a का मतलब a का स्क्वायर, फिर b का मतलब b का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a का मतलब 3m, b का मतलब 2, यहाँ पर गुना नहीं, गुना होगा प्लस नहीं होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 3 का 9 m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 a। अब फिर इसी तरह से जाएंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12m प्लस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। समझने के लिए क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 12m और इसको 3 प्लस 1 लिख लेंगे 4 को, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 एक जोड़ेंगे भी तो भी 4 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन निकालना है, इसलिए हमको उसमें 3 में कन्वर्ट किया। तो ये 3 का 9m स्क्वायर और ये हो जाएगा 3m, 3 चौका 12 हो जाएगा, तो 4m प्लस में 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिख लेंगे
कि 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर हमने m माना, क्योंकि m को कन्वर्ट करना है, m के रूप में लिखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और 3 और इनके बदले में हम m लिख देंगे, तो m प्लस 1 यही हमको लाना था। तो बस अब आ गया, क्योंकि हमें जो जो खोजा था वो आंसर में उपलब्ध हो गया। 3m प्लस 1 और 3m प्लस, हमसे बोला था क्वेश्चन में कि आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। ये दिखा दिए कि सब 3m प्लस 1 आया, यहाँ पर देख लीजिए m, यहाँ पर m आया है और यहाँ 3m प्लस 1 आया है। तो हमें तीनों कंडीशन में 3m और 3m प्लस 1 मिला है। तो इसको लिख देते हैं अंत में। तो लिख लेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इस